बीजेपी ने भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है। इसके बाद से अब भोपाल सीट का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। दिग्विजय सिंह ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भोपाल सीट से चुनाव लड़ने पर उनका बेहद ही अनूठे अंदाज में स्वागत भी किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भोपाल संसदीय सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। पिछले लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इन तमाम कयासों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने यहां से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा है। साध्वी प्रज्ञा के इस सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यहां की लड़ाई रोचक बन गई है। साध्वी प्रज्ञा की भोपाल से उम्मीदवारी घोषित होने के बाद दिग्विजय ने जिन सीधे शब्दों में उनका स्वागत किया, उससे ऐसा लग रहा है कि वह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे साध्वी को फायदा मिले। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सके। दिग्विजय प्रत्याशी घोषित होने के बाद हिंदुत्व की लीक पर चल रहे थे। मंदिर मंदिर भरमान और संतों से आशीर्वाद ले रहे थे, लेकिन भाजपा ने प्रज्ञा नाम का ऐसा पासा फेंका कि दिग्विजय की पूरी मेहनत एक पल में पानी में मिल गई। वहीं प्रज्ञा के प्रत्याशी घोषित होने से वो नेता भी जोश में नजर आ रहे हैं जो भोपाल से लंबे समय से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। एक परिवार के रूप में हम सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सबको अपनी बात को कहने का, अपनी बात को रखने का अधिकार है। हमारे संगठन ने सामूहिक रूप से निर्णय होता है, निर्णय हो गया। बहन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल संसदीय सीट से प्रत्याशी घोषित हो चुकी है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे मनोयोग के साथ चुनाव में उतर चुका है और पूरी तैयारियां के साथ हम उतरेंगे। और हमारी रणनीति का हिस्सा ही था कि हमने लेट अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का लाखों लाख कार्यकर्ता बहन प्रज्ञा भारती जी के साथ में खड़ा हुआ है। प्रज्ञा भारती संत हैं और भंटाढार का अंत है। क्या हिंदू समाज में जन्म लेना, क्या हम आतंकवादी हो गए? जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने भंटाढार पार्ट 2 ने हिंदू भगवा को आतंकवाद कहा है, उसका जवाब देने का समय आ गया है। अब प्रज्ञा ठाकुर भगवा के रूप में मैदान में आ गई है। भोपाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस चुनावी युद्ध में उतर चुका है। चुनाव का बिगुल बज चुका है। लड़ाई प्रारंभ हो गई है। अब हम बताएंगे। हमें याद है भंटाढार के वो कारनामे, इसका तो निश्चित रूप से चुनाव में लाभ मिलने वाला है। कांग्रेस के प्रत्याशी, तेरी औकात क्या है? एक तिनके की तरह आंधी और तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं और जो बुत करने लगते हैं खुदाई का दावा, उन बुतों के सिर तोड़ दिए जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर दिग्विजय सिंह यह लड़ाई जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्य धारा में लाना पार्टी की मजबूरी होगी, लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से हार जाते हैं तो फिर उन्हें अपनी जमीनी हासिल करने के लिए और कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। दिग्विजय 72 साल के हो चुके हैं। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तय है कि साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरेंगी। भोपाल से टिकट पक्का होने के बाद उन्होंने यह कहा भी कि भारतीय संस्कृति पर दाग लगाने वालों के खिलाफ वह पूरे दम से लड़ेंगी। हालांकि दिग्विजय सिंह उन पर कड़ी टिप्पणी करने से बचते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।